हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो आज एक बार फिर मैं आ गया आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेके। और आज हम कुछ जगह के बात करने वाले हैं जिसके रिगार्डिंग बहुत ही कम लोगों ने वीडियो बना रखा है। हम बात करने वाले हैं दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से तो बहुत कम लोगों ने इस पे वीडियो बनाया है। अगर आप के हिसाब से किसी ने बनाया हुआ है तो वेल एंड गुड, बाकी आके मेरे को पकड़ना मत, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। ठीक है, अरे इसको क्या हो गया? हाँ, ये हो गया सही। तो यार तुम्हें पता है तुम लोगों ने गलती करी, तुमने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही नहीं करा। वहां पे इतनी सारी अपडेट रोज डल रही है, तुम लोग उसको कर रहे हो मिस। अब एक काम करो, जाओ फटाफट से इस लिंक को स्कैन करो और ज्वाइन करो। लिंक स्कैन नहीं हो रहा, डिस्क्रिप्शन में जाओ ज्वाइन करो। वो भी नहीं हो रहा, व्हाट्सएप चैनल पे जाओ ज्वाइन करो, बट ज्वाइन करो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो इस यूनियन टेरिटरी में सिर्फ एक ही कॉलेज आता है वो, और उसका नाम है, मैं नहीं बता रहा, रुक के बताऊंगा। ये जो दोनों यूनियन टेरिटरी है ना, दोनों का अपना अलग अलग स्टेट कोटा है। यानी कि उस कॉलेज के अंदर दमन एंड दीव का अलग स्टेट कोटा है और दादर एंड नागर हवेली वाले का अलग स्टेट कोटा है। ठीक है, और कौन सा कॉलेज है जो इस रीजन में आता है? वो है नमो सिलवस्सा, NAMOSILVA सिलवस्सा। ये 2019 में स्टैब्लिश हुआ था कॉलेज, 2019 में। इस कॉलेज का कैंपस भाई क्या कैंपस है, देख के आके चौंधिया आ जाए, इतना खतरनाक कैंपस है। ठीक है, अब बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, तो इस कॉलेज में टोटल 180 सीट्स हैं। ठीक है, 180 सीट है, जिसमें से लगभग 150 के करीब सीट्स जो है ना वो स्टेट कोटा में रिवर्ट, स्टेट कोटा के पास है। मतलब 180 में से 150 सीट्स जो है वो स्टेट कोटा के पास है। ठीक, ये दो बातें बता दी। अब दो अलग अलग कोटा मैं आपको बताऊंगा, दादर का कोटा और दूसरा दमन एंड दीव का कोटा। ठीक है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दादर एंड नागर हवेली है ना, उसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है दमन एंड दीव वाले से। अब इसका क्या रीजन है? क्योंकि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग खुल चुके हैं। लेटेस्ट से बीट, मोशन, PW, आकाश, ये खुल चुका है। और दूसरा, ऑनलाइन इतना ज्यादा चीजें आ चुकी हैं कि वहां पे जो दादर एंड नागर हवेली है वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ने लगे हैं, तो कट ऑफ वहां पे जाती है। अच्छा, दमन एंड दीव वाले ये मत बोलना तुम पढ़ते नहीं हो। मतलब फैसिलिटीज वाइज थोड़ा दादर एंड नागर हवेली, जितना मुझे पता लगा अब तक, ज्यादा डेवलप्ड है या ज्यादा अपर हैंड है वहां पे। ठीक है, तो कोई ऑफेंड मत होना, एक नॉर्मल बात बताई है मैंने। ठीक, अब मैंने 2024 की कट ऑफ दी है जो निकल के आई। 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा। ठीक, कट ऑफ तो मैं बता देता हूँ यार, थोड़ा सा पढ़ भी लिया करो। कट ऑफ सुन लेते हो, बैठ जाते हो, सो जाते हो। ये नहीं कट ऑफ देख ली तो थोड़े से टिक के बैठ के 1 घंटा 2 घंटा पढ़ ले। अरे पेपर आ रहा है, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। बात आ रही है समझ में? कुछ नहीं रखा उन सब में, किन सब में, कमेंट में बताना। ठीक है, तो जनरल के लिए नीट 24 में 2024 में क्या कट ऑफ रहा था? 563। तो इस साल का कट ऑफ एक्सपेक्टेड, बार बार बोल रहा हूं एक्सपेक्टेड, आके गला मत पकड़ लेना एग्जाम बाद कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो इस साल का जो एक्सपेक्टेड है वो है 555 प्लस माइनस 5, 555 प्लस माइनस 5। ओबीसी का डेटा नहीं मिल पाया, लेकिन इस साल का जो एक्सपेक्टेड है ना ओबीसी का, जो पता चला है अब तक, वो है, हो सकता है 500 प्लस माइनस 5। ठीक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2024 में, यार कलर चेंज करो, इसमें मजा नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 2024 में कितना कट ऑफ रहा था? 464 मार्क्स। इस साल कितना रहेगा एक्सपेक्टेड? तो ईडब्ल्यूएस में तुम मान के चलो यार 450 के ऊपर नीचे 5 का वेरिएशन लग जाएगा। एससी कैटेगरी में 2024 में कितना रहा था? 486। इस साल कितना हो सकता है? इस साल हो सकता है 460, 460। एसटी कैटेगरी के लिए 2024 में कितना रहा था? 280। तो इस साल कितना मान के चलो? इस साल तुम मान के चलो कि लगभग 250 इतना तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें दादर एंड नागर हवेली स्टेट कोटा की नमो सिलवस्सा में जो स्टूडेंट्स जाएंगे उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी। अब तुम्हारा टारगेट स्कोर कितना रहना है? जो भी कैटेगरी उसमें 30 नंबर जोड़ दो, एटलीस्ट उतना टारगेट लेके चलो। जनरल के हो तो 585 590 का टारगेट लेके चलो, ओबीसी के हो तो 530 540 का टारगेट लेके चलो। समझ गए बात? ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा,
अब यार तुम लोगों को मैं बताने वाला हूँ एक वेबसाइट के बारे में, बहुत ही धांसू वेबसाइट है जो तुम्हारी काउंसलिंग में बड़ी मदद करने वाली है। ऐसे तो अब तुमको पता चल ही गया होगा मैं द ग्रेट 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 कौन सी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ जी। वेबसाइट है www.sartha.in। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं, जाना घूमते घूमते आराम से चाय पानी पीते पीते www.sartha.in। ठीक है, गोल चलाना आता है ना, जाना डालना। एक सेकंड, ये बहुत सारे टैब हो गए, इनको हटाओ। हाँ, तो कुछ इस तरह का तुम्हारे पास एक होम पेज निकल के आएगा। ठीक है, इस टाइप का। अभी एक्सप्लोर कॉलेज क्या है इसको मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। ये हमारा क्या क्या काउंसलिंग सर्विसेज, भाई CUET की भी कराते हैं, नीट की भी कराते हैं, BDS की भी कराते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट भी करवाते हैं, बहुत सारी करवाते हैं। जब नीड होगी तब आ जाना। कॉलेज प्रेडिक्टर फीचर क्या है कि एग्जाम के बाद आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, इसमें उस सारी डिटेल्स हम लोग आपको देंगे। ठीक है, काउंसलिंग ई बुक्स बोले तो पूरा काउंसलिंग रिलेटेड डेटा क्या क्या आपको नीड होती है वो देंगे इसमें। कनेक्टर प्रोग्राम, जैसे कि लेटेस्ट से आपको मेरे कॉलेज के बारे में जानना है जिस कॉलेज में मैं हूं, तो आपको मेरे से कनेक्ट किया जाएगा कि यार आपके कॉलेज की ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या हिडन चार्जेस है, वो कनेक्टर प्रोग्राम है। ठीक है, फिर ये फीडबैक सेक्शन है डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स के द्वारा, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के द्वारा। ठीक है, स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर जिन लोगों ने हमसे काउंसलिंग ली थी ना, ये सब उनका रिव्यू है। अब सार्थक क्यों चूज करें, उसके बहुत सारे कारण है, बट मैं आपको कारण दूंगा नहीं क्योंकि आप समझदार हो। अब तक आप समझ गए होगे कि सार्थक क्यों चूज करना चाहिए और कहाँ कहाँ हम लोग फीचर हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आपके कॉलेज, मैं नमो सिलवस्ता का ही बताता हूँ। चलो, जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं ना, नमो, ये आ गया अपना नमो मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिलवस्ता। ठीक है, जैसे ही अपन ने डिटेल्स डाली, कॉलेज की सारी डिटेल्स आ गई भाई, फोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट, कैंपस के बारे में, कब स्टैब्लिश हुआ, कौन सी यूनिवर्सिटी लगती है, टोटल सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, कि भाई ऑल इंडिया कोटा की अलग है और गवर्नमेंट कोड ऑल इंडिया AIQ एंड GG, और फिर दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली वाले का 35,000 है, बॉन्ड कैंसिलेशन वगैरह, हॉस्पिटल के बारे में, प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ, कैंपस की फोटो गैलरी। भाई कैंपस देखो यार तुम, क्या धांसू कैंपस है, मतलब मजा आ जाएगा। अच्छा, मैंने तो ये और सुना है इस कॉलेज में बच्चों को एक एक लैपटॉप भी फ्री देते बताया हर साल, स्ट्रेथ और लैपटॉप, पता नहीं, देख लेना चाहो जब ये कैंपस का टूर। तो इस तरह की सारी डिटेल्स है ना, सारे कॉलेजेस की मिलेंगी, जो जो आपको चाहिए होगा। पैसे लेंगे क्या, कुछ भी नहीं ले रहे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, कुछ नहीं, जो कॉलेज चाहिए उसकी डिटेल डालो, आपको मिल जाएगा। बट अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा कॉलेज तो हमको मिला ही नहीं। अरे सब्र रखो, काउंसलिंग आने दो, सारे कॉलेज अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब फिर भी दिक्कत आ रही है यार काउंसलिंग में, मुझे तो कोई एक्सपर्ट आदमी चाहिए। एक्सपर्ट आदमी तो शायद मैं ही हूँ, नहीं मजाक कर रहा हूँ। जो हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स रहेंगे ना, वो आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे। पर्सनलाइज 1-on-1 काउंसलिंग प्लान रहेगा, वो भी अवेल कर सकते हो। अगर इन सब फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों के बाद भी कोई दिक्कत आती है तो। चलो अब आते हैं आज की वीडियो पे। अब तक हम बात कर चुके थे दादर एंड नागर हवेली वाले कोटा की। ठीक है, दादर कोटा की बात कर चुके थे। अब अपन बात करेंगे दमन एंड दीव के स्टेट, दमन एंड दीव एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि इस कोटा वालों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। दादर एंड नागर बात करी, अब बात करेंगे दमन एंड दीव। तो जनरल के लिए कितना रहा था नीट 2024 में, ये रहा था 369। इस साल तुम मान के चलो 350 प्लस माइनस 10 का वेरिएशन लेके चलो। ठीक है, ओबीसी के लिए 24 में कितना रहा था 309, तो इस साल कम होगा थोड़ा बहुत, तो तुम इसको मान लो 295 प्लस माइनस 10। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 24 में रहा था 263, 263, इस साल मान के चलो 255 प्लस माइनस 10। ठीक, एससी के लिए 24 में रहा था 353, इस साल लगभग मानो 320 प्लस माइनस 10। एसटी के लिए रहा था 143, इस साल मान के चलो 135 प्लस माइनस 10। ये दादर एंड नागर और दमन एंड दीव का मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया। नीट 2025 में क्या हो सकता है, टारगेट स्कोर बता दिया, जो इसमें बताया उसमें 30 नंबर 40 नंबर ऐड कर लो। भाई इतनी वीडियो देख ली, अब तो पढ़ लो जाके कि सब कुछ बता दिया, कट ऑफ बता दिया, एक्सपेक्टेड बता दिया। अब तो तुम्हारे अंदर आग जगा लो, 10 दिन बचे हैं, पढ़ लो। चलो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा यार, जाते जाते सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, कमेंट कर देना मन करे तो, तुम्हारा मन करेगा मुझे मालूम है। और अगली वीडियो का टॉपिक बताना, ठीक है, क्या किस टॉपिक पे बताऊं। अभी तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रही हैं, बहुत सारी शूट होने वाली है, कुछ शूट हो चुकी हैं, धीरे धीरे सब मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय।